प्रेज द लॉर्ड। सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब बाइबल हिंदी स्टोरी व वचन चैनल पर आप सबका वेलकम, आपका स्वागत करते हैं। यीशु की कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हम सारी आदर और महिमा प्रभु यीशु को देते हैं। क्या आपको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की कहानी याद है? हाँ जी, आज की ये कहानी यूहन्ना बपतिस्मा दाता के जन्म और उसकी शुरुआती सेवकाई के विषय में है। उसके पिता का नाम जकरयाह और माता का नाम एलीशिबा था। परमेश्वर ने उनको एक बेटा उस समय दिया जब वे बहुत बूढ़े हो गए थे। वे इतने बूढ़े थे कि सबने ये सोचा कि इस उम्र में उनको औलाद का सुख नहीं मिलेगा, परंतु वे दोनों इसके लिए दिन रात प्रार्थना किया करते रहते थे, क्योंकि हर एक बालक परमेश्वर की ओर से एक दान होता है। हर बच्चा परमेश्वर की नजर में अनमोल होता है, परंतु यूहन्ना के लिए तो एक बहुत विशेष बुलाहट थी। परमेश्वर ने उसे उसकी मां के गर्भ धारण करने से पहले ही उन्हें दे दिया था। प्रभु के लोगों, आप सब ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में तो सुना होगा। वह बाइबल में पाए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध लोगों में से एक है। इसी यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले के रूप में जाना जाता है। वह लगभग 400 वर्ष पहले मलाकी नबी के पश्चात परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया नए नियम का पहला भविष्यद्वक्ता था। यूहन्ना के आने से 700 वर्ष पहले एक दूसरे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी। यशायाह 40 का 3 से 5 वचन में लिखा है, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। हालेलुया। तो यूहन्ना के आने की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। यद्यपि यूहन्ना के नाम का अर्थ ही यह है कि वह लोगों को बपतिस्मा देता है, जिसने अपने नाम के अनुसार ही बपतिस्मा की शुरुआत की। पृथ्वी पर यूहन्ना का जीवन बपतिस्मा देने से कहीं अधिक अर्थ को रखता है। यूहन्ना के जीवन में भक्ति और यीशु मसीह और उनके राज्य के प्रति समर्पण की विशेषता पाई जाती है। यूहन्ना की आवाज जंगल में पुकारने वाली आवाज थी, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा किए हुए मसीह के आने की घोषणा की थी और लोगों को ऐसे ही सच्चे उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। आज की कहानी का वर्णन लूका की किताब 1 अध्याय में आता है, जहां वचन 5 में लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं व विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनकी कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जकरयाह परमेश्वर का याजक था। उस समय याजकों के अपने अपने दल बने होते थे और वे अपने दल की पारी आने पर ही परमेश्वर के सामने याजक का काम करते थे। तो वे पारी के लिए चिट्ठियां डालते थे और जिसके नाम पर चिट्ठी निकलती वही अपने दल के साथ ठहराए गए समय तक ही परमेश्वर के मंदिर में सेवा कर सकता था। एक निर्धारित समय पर याजकों की रीति के अनुसार चिट्ठी डाली जाती है और तब जकरयाह के नाम पर चिट्ठी निकलती है कि वह अपने दल की पारी के साथ प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और जकरयाह मंदिर में महापवित्र स्थान पर परमेश्वर की वेदी के पास था। तभी अचानक से उसको परमेश्वर का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह स्वर्गदूत परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली दूत था। उसने परमेश्वर के मंदिर में, जो पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान था, यूहन्ना के जन्म के होने की घोषणा की थी और साथ में परमेश्वर ने ये घोषणा भी की थी, यह बालक एलिय्याह नामक महान नबी की आत्मा में आएगा। उसने यूहन्ना के पिता को विशेष आदेश दिए, जिसके आधार पर यूहन्ना के जीवन को चलाना था। उसने बालक की पवित्र बुलाहट के कारण कुछ बातें बताई, जिसे करने की यूहन्ना को अनुमति नहीं थी, जैसे कि वह दाख रस नहीं पी सकता था, बल्कि उसे जीवते परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना था। जब अचानक से जकरयाह ने उस स्वर्गदूत को वहां खड़ा देखा तो वह बहुत घबराया
और उस पर बड़ा भय छा गया। लेकिन स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन लड़के बालों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। जकरिया के कहने का अर्थ था कि यह कभी नहीं हो पाएगा। तब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मेरा नाम जिब्राइल है, मैं परमेश्वर की सेवा में उसके सामने खड़ा रहता हूँ, और तुझे ये बातें बताने और यह सुसमाचार सुनाने को परमेश्वर द्वारा भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा, अर्थात तू गूंगा हो जाएगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी विश्वास नहीं किया। तब वह स्वर्गदूत चला गया, और बाहर लोग जकरिया की बात देखते रहे, और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों लग रही है। जब वह बाहर आया तो उनसे बोल न सका, सो वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन मिला है, और वह उनको इशारों में बातें करता रहा और गूंगा रह गया। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वह अपने घर चला गया। ये कहानी परमेश्वर की मुख्य योजना को कार्य करते हुए दिखाती है, क्योंकि परमेश्वर ने यूहन्ना को अपने आने की घोषणा करने के लिए अपने विशेष राजदूत के रूप में चुना था। तो इस प्रकार से यूहन्ना का जन्म आश्चर्यजनक रीति से हुआ, क्योंकि वह एक बुजुर्ग माता पिता से उत्पन्न हुआ था, जो कभी भी बच्चे उत्पन्न करने में सक्षम नहीं थे। वचन 24 में, इन दिनों के बाद उसकी पत्नी एलीशबा गर्भवती हुई, और 5 महीने तक अपने आप को ये कह के छिपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। स्वर्गदूत जिब्राइल ने जब ये समाचार दिया था, जिसे जकरिया ने अविश्वास के साथ प्राप्त किया होगा, जिब्राइल ने यूहन्ना के बारे में ऐसे कहा, वह प्रभु के सामने महान होगा, और माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इस्राएलियों में से बहुतेरों के मनों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा, कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर देगा, प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। बाइबल के वचन के अनुसार यूहन्ना यीशु से संबंधित था, क्योंकि उनकी माताएं आपस में संबंधी थीं। जकरिया के बताने के बाद स्वर्गदूत जिब्राइल ने मरियम को भी बताया था कि वह भी एक पुत्र यीशु को जन्म देगी, तो उसने उसे यूहन्ना की माता के बारे में भी बताया था। जब मरियम यीशु को अपने गर्भ में लिए हुए थी, तो उसने एलीशबा से मुलाकात की, और यूहन्ना मरियम की आवाज को सुनकर अपनी माता के गर्भ में ही आनंद के मारे उछल पड़ा था। जब एलीशबा के जन्मे का समय पूरा हुआ और उससे एक पुत्र पैदा हुआ, उसके पड़ोसियों और कुटुंबियों ने ये सुना कि प्रभु ने उस पर बड़ी दया की है, उसके साथ आनंदित हुए, और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए, और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। और उसकी माता ने उत्तर दिया कि नहीं, उसका नाम यूहन्ना रखा जाए, और उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं है। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है, और तब जकरिया ने लिखने की एक तख्ती मंगा कर लिख दिया कि उसका नाम यूहन्ना है, और सबों ने अचंभा किया। अचानक से ही जकरिया का मुंह और जीभ तुरंत खुल गई, और वह बोलने तथा परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, और उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया, और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, यह बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ इसके साथ है। और उसका पिता जकरिया भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, और वह भी भविष्यवाणी करने लगा।
आमीन, हालेलुया। एक नौजवान के रूप में यूहन्ना ने यहूदिया के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंगलों में अपना जीवन व्यतीत किया। वह अपनी कमर के चारों ओर चमड़े का कटिबंध बांधे हुए ऊंट के बालों से बने हुए कपड़ों को पहने रहता था, जो कि एक भविष्यद्वक्ता की विशेष वेशभूषा होती थी। उसका खाना साधारण टिड्डियां और जंगली शहद था। यूहन्ना ने एक साधारण जीवन व्यतीत किया, क्योंकि उसने अपने ध्यान को परमेश्वर के राज्य के कार्य के ऊपर केंद्रित किया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की सेवकाई की लोकप्रियता में वृद्धि हुई, जैसा कि मत्ती 3 का 5 और 6 वचन में लिखा गया है। तब यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग उसके पास निकल आए। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया जाना अपने पाप को स्वीकार करना और उनके लिए पश्चाताप करना था, जो कि निश्चित रूप से उद्धारकर्ता के आने के लिए तैयार होने का एक अद्भुत तरीका था। यूहन्ना के बपतिस्मा के साथ जुड़े हुए पश्चाताप ने स्वधर्मियों को पानी से बाहर ही रखा, क्योंकि वे स्वयं को पापियों के रूप में नहीं देखते थे। स्वधर्मियों के लिए यूहन्ना के पास कड़े शब्द थे। उसने उन्हें सांप के बच्चे कहकर पुकारा और उन्हें उद्धार के लिए अपने यहूदी वंश के ऊपर भरोसा न करने के लिए चेतावनी दी, परंतु पश्चाताप करने और मन फिराव के योग्य फल लाने के लिए कहा। उन दिनों में लोग दंड के डर के कारण इस तरह से अगुवों, धार्मिक या अन्य अगुवों को संबोधित नहीं किया करते थे, परंतु यूहन्ना के विश्वास ने उसे विरोध के सामने निडर बना दिया। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के प्रति लोगों की सामान्य सोच यही थी कि वह परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, और बहुत से लोगों ने सोचा होगा कि वह प्रतिज्ञा किया हुआ मसीह था। यह उसकी मंशा नहीं थी, क्योंकि उसके पास स्पष्ट दर्शन था कि उसे क्या करने के लिए बुलाया गया है। यूहन्ना 3 का 28 में यूहन्ना कहता है कि तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा, मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। यूहन्ना ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी कि जो उन्होंने देखा और सुना था वह उस आश्चर्यकर्म का आरंभ मात्र था, जो यीशु मसीह के रूप में आने वाला था। यूहन्ना तो केवल एक संदेशवाहक था, जिसे परमेश्वर ने सत्य की घोषणा करने के लिए भेजा। उसका संदेश सरल और सीधा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। वह जानता था कि यीशु के दृश्य में आने के पश्चात यूहन्ना का कार्य पूरा हो जाएगा। यूहन्ना ने अपनी ही इच्छा से अपने आप को छोटा बनाया और प्रभु यीशु के विषय ये कहते हुए संदेश दिया कि अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। आमीन, हालेलुया। ऐसी ही सभी सच्ची कहानियों और वचनों को सुनने व देखने के लिए आप जुड़े रहे लगन मिनिस्ट्री यूट्यूब, बाइबल हिंदी स्टोरी और वचन चैनल पर, जहां पर आप बाइबल की सच्ची कहानियों व वचनों को देख और सुनकर अपने विश्वास को परमेश्वर में बनाए रखें। धन्यवाद। प्रभु यीशु की कृपा आप सब पर बनी रहे। पिता का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। आमीन। सबको जय मसीह की।